हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में आपको पता होना जरूरी है कि मिनिमम कितने मार्क्स स्कोर करने पर आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। यूजीसी और एनटीए की गाइडलाइंस क्या कहती हैं मिनिमम स्कोर लाने के ऊपर, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। और मैं आपको बता दूं कि मैं आप यहाँ पे जो भी मैं आपको बताऊंगा कंप्लीटली ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बताऊंगा। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं यहाँ पे बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आगे बढ़े मैं बता दूं कि यहाँ पर मैंने आपके सभी के लिए 30 मोस्ट रिपीटेड पी वाई क्यूज की क्लास ली थी अभी रिसेंटली। तो गाइस आप चैनल पे विजिट करके इस क्लास को जरूर देखें। इससे आपकी प्रिपरेशन करने में काफी हेल्प मिलेगी। ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, तो गाइस देखिए, एनटीए की कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि आपको पता होनी जरूरी है और इसको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में बताया भी था एनटीए ने आप सभी को अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इशू करके। बट इससे पहले हम इस सभी चीज़ों को समझे जाने, मैं आपको बता दूं एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए कि अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है फ्लैट 10% डिस्काउंट का पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉल साइंस के सभी कोर्सेज पे आपको जो अभी 2 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज थे जिनको डिजाइन इस तरीके से किया गया था कि आपका जो सिलेबस है प्लस रिवीजन आपकी मिनिमम टाइम में हो जाएगी। तो आप इन सभी कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। मैं बता दूं यहाँ पर फ्लैट 10 कूपन कोड अप्लाई करने पे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपको यहाँ पर इन सभी कोर्सेज के लिए एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवाए गए हैं जो कि कंप्लीटली बायलिंगुअल फॉर्मेट में हैं। 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस आपको करना क्या है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। ओके, तो गाइस देखिए, जो एनटीए ने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इशू किया था इसमें बताया गया था कि जो प्रोसीजर होगा, क्राइटेरिया होगा फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, इसमें इन्होंने बताया था कि स्टेप 1 जो होगा आपके जो टॉप 6% स्कोरर हैं उनको नेट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये स्टेप 1 होगा। स्टेप 2 में बोला गया था कि जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसे आप SC ST या जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको रखा जाएगा। और थर्ड जो आपको समझना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझने वाली बात है, दैट इज कि आपको आप दोनों पेपर में जो भी आपने स्कोर किया है एटलीस्ट आपको 40% स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपने इससे कम स्कोर किया है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस केस में फिर आपको 35% मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप इससे कम स्कोर करेंगे तो भी आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो ये मिनिमम स्कोर है जो कि आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज आपको याद रखनी है कि ये मिनिमम स्कोर करने के साथ साथ आपको टॉप 6% में भी आना पड़ेगा। तो दो चीजें हैं, एक तो आपको मिनिमम 40% स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपने स्कोर कर लिया देन उस केस में आपको टॉप 6% में आना पड़ेगा उस लिस्ट में जो कि एनटीए प्रिपेयर करेगा। जिन्होंने 40% स्कोर किया होगा मिनिमम, उसमें टॉप 6% में आपको आना पड़ेगा। यानी जो आपकी कट ऑफ है आपके सब्जेक्ट की वो भी आपको क्रॉस करनी पड़ेगी। तो जो कट ऑफ है वो आपकी हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग जाती है, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग जाती है। बट जनरली अगर हम इन जनरल बात करें तो 60% के आसपास अगर आप स्कोर कर लेते हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों में मिला करके, तो आपका जो नेट है वो क्रॉस मतलब उसको आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये है, अगर आप इतना स्कोर कर लेते हो, ये मैं इन जनरल बता रहा हूँ, किसी की कट ऑफ ज्यादा है कम भी हो सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रख करके स्टडी करनी है कि मिनिमम तो आपको इतना स्कोर करना ही पड़ेगा। इसके अलावा गाइस देखो, एक क्वेश्चन जो रहता है काफी सारे कैंडिडेट्स का कि सर हम पीवाईक्यूज की बुक तो लेना चाहते हैं बट बेस्ट बुक कौन सी है मार्केट में जिसको हम लेकर के स्टडी कर सकें। तो गाइस देखो, ऐसे में मैंने काफी सारी बुक्स को ऑब्जर्व किया और मुझे जो बेस्ट बुक लगी वो लगी ओसवाल बुक्स की। बिकॉज यहाँ पर इन्होंने पिछले 19 ईयर्स के सॉल्व पेपर दे रखे हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो अभी रिसेंट पेपर्स हैं उनको भी इन्होंने डाला हुआ है इसके अंदर। जैसे आपका जून का, जनवरी 2025 का जो एग्जाम पेपर था वो भी इन्होंने डाला हुआ है, फुल्ली सॉल्व पेपर है। और यहाँ पर इन्होंने इन सभी क्वेश्चन पेपर के अंदर मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन भी डाला हुआ है। मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो तो डाले हुए हैं प्लस इसका अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको सभी को यहाँ पर इन्होंने समझा रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप चीजों को समझ भी पाएंगे इजीली और चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने हर एक ईयर के पेपर डाले हुए हैं प्लस इन्होंने यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस भी किया हुआ है। तो आप पेपर 1 की अगर आप पीवाईक्यूज बुक लेने का प्लान कर रहे हो तो आप इस बुक को कंसिडर कर सकते हैं। बेस्ट बुक रहेगी मार्केट में आप सभी के लिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आप सभी को अवेलेबल करवा दूंगा। तो आप इस बुक को परचेज करके अपनी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छे से कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको मिनिमम 40% स्कोर करना पड़ेगा। अब पता है 40% कितना होता है? अगर आप देखेंगे तो 300 नंबर का पेपर होता है आपका, पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला करके। और इसका अगर आप 40% निकालेंगे तो ये आपका आएगा निकल करके 120 मार्क्स। मतलब 300 में से आपको 120 नंबर मिनिमम इतना स्कोर करना ही पड़ेगा। अगर आपने इससे कम स्कोर किया तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपके आपका जो कैंडिडेचर है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा टॉप 6% में। तो आपको मिनिमम 120 लाने हैं प्लस इसके साथ साथ आपको टॉप 6% में भी आना पड़ेगा। तो दोनों चीजें आपको फुलफिल करनी है। मिनिमम 40% भी लाने पड़ेंगे प्लस टॉप 6% स्कोर में भी आपको आना पड़ेगा। तो अगर अभी दोनों चीजें फुलफिल कर लेते हो तो आपको नेट का सर्टिफिकेट मिल जाता है।
वहीं इस एग्ज़ाम में एक चीज़ ये भी है कि या इस एग्ज़ाम में री-इवैल्यूएशन और रीचेकिंग नहीं की जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई भी री-इवैल्यूएशन या फिर रीचेकिंग नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू मी ये चीज़ गलत है, रीचेकिंग या फिर री-इवैल्यूएशन होना चाहिए, ज़रूरी है। ऐसा इसलिए बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हमने कोई और सा ऑप्शन टिक किया था, लेकिन यहाँ पर जो हमें जो मार्कशीट दी गई, जो रिस्पॉन्स शीट दी गई है, उसमें कोई और सा आंसर हमें दिख रहा है। तो इसलिए रीचेकिंग, री-इवैल्यूएशन होना ज़रूरी है। बट एनटीए का ये कहना है कि हमने यहाँ पर आप सभी को आंसर की चैलेंज करने का मौका दिया है और हमने उस आंसर की को एनालाइज किया और आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया है। तो ये सारा जो प्रोसेस हो चुका है, ये सब री-इवैल्यूएशन, रीचेकिंग के अंदर ही आ रहा है, इसलिए हम दोबारा से इसके लिए रीचेकिंग या री-इवैल्यूएशन है उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से एनटीए ने इसमें बोला हुआ है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर रीचेकिंग, री-इवैल्यूएशन का एक रास्ता खोला जाना चाहिए सभी को। एक ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन रहेगी। तो ये मेरा मानना है। बाकी आप लोगों का क्या मानना है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब देखो गाइस, ज़्यादा एग्जाम में टाइम बचा नहीं है, तो जितना ज़्यादा हो सके पढ़िए, पढ़ते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके पीवाई की उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। इससे आपकी जो तैयारी है वो और अच्छे से होती रहेगी। सो इस वीडियो में इतना ही। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक आपने एग्जाम मेंटर ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए और जो अपनी प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।